1947 जब नक्शे पर एक लकीर खींची गई, उसने सिर्फ ज़मीन नहीं बाँटी बल्कि परिवारों को भी बाँट दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी भी कहानी है जहाँ दो सगे भाई जो एक साथ पले-बड़े, एक ही थाली में खाना खाया, वे कुछ ही महीनों बाद युद्ध के मैदान में एक दूसरे के आमने-सामने थे। आज की कहानी रामपुर के दो शहजादों की जो सरहद के दोनों तरफ से एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। यह कहानी साहिबजादा यूनुस खान और उनके छोटे भाई साहिबजादा याकूब खान की है। दोनों उत्तर प्रदेश के रामपुर के एक कुलीन परिवार से थे। बंटवारे से पहले दोनों भाई ब्रिटिश इंडियन आर्मी में ऑफिसर थे और दूसरे विश्व युद्ध में एक साथ लड़े थे। लेकिन 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो उन्हें एक कठिन चुनाव करना पड़ा। बड़े भाई यूनुस खान ने अपनी मातृभूमि भारत को चुना और इंडियन आर्मी में रहे। वही छोटे भाई याकूब खान पाकिस्तान चले गए और वहाँ की सेना में शामिल हो गए। परिवार को लगा था कि वे अलग ज़रूर हुए हैं लेकिन शायद कभी मिल पाएंगे, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बंटवारे कुछ ही समय बाद 1947-48 में कश्मीर को लेकर युद्ध छिड़ गया। एक मोर्चे पर भारतीय मेजर यूनुस खान अपनी टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान मेजर याकूब खान थे। फायरिंग के दौरान यूनुस खान ने एक दुश्मन ऑफिसर को निशाना बनाया और गोली चलाई। जब धुआं छटा और वह घायल अधिकारी के करीब पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वहां जाकर उन्होंने देखा तो उनका भाई वहां पे लौटा हुआ था। छोटा भाई याकूब को देखकर वो बेहोश हो गया। एक सैनिक दूसरे सैनिक को घायल देखकर पानी पिलाते हुए, जो कि आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने एक जाबाज सिपाही की तरह अपने भाई को सहारा दिया। कहा जाता है कि उन्होंने तब अपने भाई से कहा, दुख मत मान छोटे, हम सिपाही हैं और हमने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। यह घटना इतनी भावुक और पेशेवर थी तब के लिए कि बाद में फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने भी यूनुस खान की बहादुरी और कर्तव्यनिष्ठा की प्रशंसा की थी। युद्ध खत्म हुआ, वक्त बीतता गया। लगभग 36 सालों तक दोनों के बीच कोई संपर्क नहीं रहा। आखिर में 1980 के दशक में जब याकूब खान पाकिस्तान के विदेश मंत्री बन चुके थे, कोलकाता आए, तब दोनों भाइयों का पूर्ण मिलन हुआ। वे एक दूसरे को पकड़कर फुट-फुट कर रोने लग गए। यूनुस और याकूब की कहानी हमें याद दिलाती है कि युद्ध सिर्फ देशों के बीच नहीं होता, कभी-कभी ये अपनों के ही बीच की दीवार बन जाता है। कर्तव्य और खून के रिश्ते के बीच फंसी यह कहानी आज भी इतिहास के पन्नों में अमर है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही और अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।